हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जहां प्रशासन ने सभी तैयारियां तेज कर दी है, तो वहीं सभी राजनीतिक पार्टियां भी चुनावी दंगल में उतरी नजर आ रही है। जहां इन चुनाव से भाजपा अपने विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर हैट्रिक सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल भी भाजपा के दावे को नकारने में जुटे हैं। हालांकि इस बार हरियाणा का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प माना जा रहा है। यहां तक कि नारनौल सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। नारनौल सीट को लेकर कहा जाता है कि यहां पर अहीर जाति के वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके ऊपर इसी नारनौल सीट पर सैन्य समुदाय के लोग भी अभी भूमिका निभाते दिख जाते हैं। ब्राह्मण और महाजन मतदाता भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। नारनौल एक ऐसी सीट रही है जहां पर मुकाबला हमेशा से बीजेपी बनाम कांग्रेस को देखने को मिला है। इसी वजह से कांग्रेस ने तीसरी बार इसी सीट से राव नरेंद्र को टिकट दिया है, तो वहीं भाजपा ने भी तीसरी बार ओम प्रकाश यादव पर भरोसा जताने का काम किया है। अगर दूसरी क्षेत्रीय पार्टी की हम बात करें तो जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी ने 2 बार चुनाव लड़ चुके सुरेश सैनी को, तो वहीं INLD यानी इंडियन नेशनल लोक दल ने नरसिंह दाइमा को टिकट देकर यहां से मौका दिया है। नारनौल विधानसभा में हम घूम रहे हैं सुबह से। मंडी के अंदर आए हैं, यहाँ पर व्यापारी वर्ग बैठा है। भाई साहब 5 तारीख को मतदान है, तो क्या कहना चाहोगे? हम तो बीजेपी ने देवांगे भाई वोट। व्यापारी वर्ग से आते हो आप? व्यापारी वर्ग से आते हैं। अच्छा, 10 साल कांग्रेस भी देख ली, 10 साल बीजेपी भी देख ली। कांग्रेस तो बिल्कुल भ्रष्ट है, उसको तो सिवाय उगाही से कोई मतलब नहीं है। वो एक ही बात है। नारनौल की अगर हम बात कर लें तो ओम प्रकाश यादव एडीओ साहब और राव नरेंद्र सिंह तरफ से तो जीत रहा है जी। ऐसा साहब कांग्रेस के टाइम में रिश्वतखोरी का बोलबाला था जो था, वो बीजेपी के राज्य में नहीं है। पहले कांग्रेस के राज्य में अगर कोई भी काम कराना पड़ता है पहले पैसे दो फिर काम कराओ। मेरे को देश का भविष्य दिखाई दे रहा है। कैसा है देश का? इसमें देश का भविष्य बहुत बढ़िया है। वर्तमान जो बैठे हैं वो बढ़िया चला रहे हैं गवर्नमेंट। तो 10 साल में कामों से संतुष्ट हो आप? बिल्कुल 100 के 100% संतुष्ट हैं। आइए कुछ और व्यापारियों से भी बात करते हैं। भाई साहब 5 तारीख को चुनाव है, क्या माहौल आपको लग रहा है? माहौल तो जी शहर में यहाँ तो बीजेपी का लग रहा है साहब। और क्या नाम है, यहाँ पर शहर के अंदर बीजेपी का है ही। और इसके अलावा हम जो है चाहते हैं कि क्या नाम है, जो क्या नाम है धर्म के ऊपर, जो सनातन धर्म के ऊपर जो चक्कर चल रहा है उसकी वजह से हम बीजेपी के साथ हैं। अगर आप व्यापारी वर्ग से आप आते हैं तो आपके अपने वर्ग में भी बातचीत होती होगी, तो यहाँ का व्यापारी वर्ग मोस्टली क्या कह रहा है? मोस्टली तो खैर बीजेपी के साथ कह रहे हैं, कुछ कांग्रेस वाले के नाम पे भी बोल रहे हैं, कुछ वो भी है, पर ज़्यादातर बीजेपी के नाम से शहर के अंदर है। तो अभी शुरुआत में कुछ एक अलग माहौल की बात हम सुन रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या लग रहा है आपको, बदल रहा है माहौल? पहले से माहौल बहुत बदला है जी। पहले से तो काफ़ी माहौल बदला है। पहले जो है क्या नाम है, यहाँ पर जो है नरेंद्र जो कांग्रेस से कैंडिडेट उसकी हवा थी, पर अब जो है माहौल काफ़ी चेंज हुआ है। अभी इसके साथ जो है क्या नाम है आपके जो है एडीओ जो ओम प्रकाश जी के फेवर में काफ़ी माहौल बदल रहा है। आज लगभग कई लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश करी और उनसे जानने की कोशिश करी कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है ये किस और रुख कर रहा है। हालांकि मिली जुली प्रतिक्रिया हमें मिली, लेकिन उसके बाद भी अगर हम मैक्सिमम लोगों की हम बात करें, ज़्यादातर लोगों ने बीजेपी की तरफ ही इस रुख को मुड़ता हुआ सा दिखाई दिया, ऐसा उन्होंने कहा है। अब देखने वाली बात यह है कि 5 तारीख को जब मतदान होगा तब जनता किस ओर मत का अपने प्रयोग करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर संपूर्ण आज दिन भर हम अलग अलग जगह गए, नया बाज़ार गए, अनाज मंडी गए, कई व्यापारियों से बात करी, कई लोकल लोगों से बात करी, सरकारी जो कर्मचारी हैं उनसे भी बात करी, जो फुटकर दुकानदार हैं, कोई चाय की थड़ी चलाता है, उनसे भी बात करी, और सबसे बात करने पर हम एक ही नतीजे पे हम पहुँचे हैं कि लोगों का जो रुझान है कहीं ना कहीं वो वर्तमान विधायक और वर्तमान सरकार की ओर ही है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि 10 साल
उन्होंने कांग्रेस को भी दिए थे, 10 साल उन्होंने बीजेपी को भी दिए। और दोनों के शासन का जो अंतर उन्होंने बताया कि जो काम नारनौल, आपको हम एक जानकारी के लिए बता दें कि दक्षिणी हरियाणा में आता है, और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में नारनौल को या फिर दक्षिणी हरियाणा को ज़्यादा कुछ मिला नहीं था, भ्रष्टाचार बहुत था, और जो मुख्य जो समस्याएं हैं, सड़क की हो, पानी की हो, बिजली की हो, दक्षिणी हरियाणा में कांग्रेस के शासनकाल में काफ़ी उदासीनता देखी गई थी, जो कि भाजपा के शासनकाल में बिल्कुल नहीं देखी गई। दक्षिणी हरियाणा को और विशेष तौर नारनौल की अगर बात करें तो कई सौगातें वर्तमान भाजपा सरकार ने दी है। और कल हमने देखा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं नायब सैनी जी, उनका भी एक सभा यहाँ पर नारनौल में हुई थी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस के 10 साल के शासन और मेरे 60 दिन के शासन का अगर मुकाबला करें तो कहीं ना कहीं उनका जो शासनकाल है वो कांग्रेस के 10 साल के शासन पर भारी पड़ता नजर आएगा। और ऐसा ही कुछ आज जब हमने लोगों से बात करी तो ये कहीं ना कहीं इसकी एक हल्की सी झलक भी हमें देखने को मिली। जनता है, जनता के मूड का कोई कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कुछ परसेंटेज लोग नाराज़ भी दिखे, और कुछ सिर्फ इसलिए सरकार बदलना चाहते हैं क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई 10 साल हमने कांग्रेस को दे दिए, 10 साल हमने बीजेपी को दे दिए, अब हम सरकार बदलेंगे। हालांकि उनके पास बोलने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए कोई विशेष कारण नहीं थे, लेकिन सिर्फ उनको सरकार बदलनी है, इसलिए वो सरकार बदलने के लिए वोट करने जाएंगे, ऐसा उन लोगों का कहना है। आपको बता दें एक मज़े की बात कि हालांकि जो मुख्य जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश यादव यानी कि एडीओ साहब, जी हाँ, ये उनका प्यार का नाम है। पूरे नारनौल में ओम प्रकाश यादव को भले ही कोई जाने या ना जाने, लेकिन एडीओ साहब को सब जानते हैं, और एडीओ से ही ओम प्रकाश यादव पूरे नारनौल में मशहूर है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो मुख्य जो मुकाबला है वो कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह और ओम प्रकाश यादव यानी कि नारनौल के एडीओ साहब के बीच में ही दिखाई देता है। इक्का दुक्का लोग ज़रूर आम आदमी पार्टी के जो मटरू जी हैं उनके लिए बोले तो थे, लेकिन फिर भी जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में भी है। नारनौल के हम एक बार फिर से आपको बता दें कि 10 साल का जो एडीओ साहब का यानी कि ओम प्रकाश यादव जी का जो शासनकाल है, करीब करीब 70 से 75% जो लोग हैं वो उनकी ओर ही इशारा कर रहे हैं, उन्होंने कहा। और हमने सबसे मज़े की बात यह है कि हमने जब परसेंटेज वाइज भी पूछा कि आप 100 में से कितने प्रतिशत नंबर आप एडीओ साहब यानी कि ओम प्रकाश यादव जी को देंगे, तो किसी ने 70 कहा, किसी ने 100 भी कहा, और किसी ने तो 110 तक कह दिया। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में, लोगों के जहन में कहीं ना कहीं एडीओ साहब यानी कि ओम प्रकाश यादव जी की छवि है वो घर करके गई है। सीधी सादी छवि का उन्हें बताया है, ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि प्रपंच में वो नहीं पड़ते हैं, साफ़ सुथरे नेता हैं, और कोई भी उनके पास जाता है उससे बहुत आराम से मिलते हैं। कोई विपक्ष का भी उनके पास जाएगा तो वो उसको भी बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, उससे भी पूछते हैं कि भाई तेरा क्या काम है, बता ला, तेरा काम मैं कर देता हूँ। इस प्रकार की साफ छवि वाले नेता को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि असली फैसला तो मतदान के दिन ही होगा। कुछ साइलेंट वोटर्स भी हैं, जो हमें पता पड़ा है सूत्रों के हिसाब से, जनता से बात करने से, कि कुछ साइलेंट वोटिंग भी अपना कमाल करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं 70 से 75% लोगों की यही राय है कि वर्तमान सरकार को ही दोबारा रिपीट होना चाहिए और नारनौल में ओम प्रकाश यादव यानी कि इनके एडीओ साहब वापस आने चाहिए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ नारनौल हरियाणा से उमंग माथुर, जनता दरबार। हरियाणा की नारनौल विधानसभा सीट पर एक बार फिर भाजपा ज्यादा विश्वास से भरी हुई है, इसलिए दिख रही है क्योंकि वर्तमान में नायब सैनी राज्य के मुख्यमंत्री है। बीजेपी का मानना है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही सैनी समाज में उनका समर्थन बढ़ चुका है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो उसका पूरा ध्यान जाटों के साथ अनुसूचित जाति के वोटों पर है। दोस्तों और साथियों, आने वाली 5 तारीख को अगली विधानसभा कैसी हो, आपका प्रत्याशी कौन हो, आपका मुख्यमंत्री कौन हो, उसमें आपको वोट डालकर फैसला करना है। अगर नारनौल सीट की पिछली बार यानी 2019 के नतीजों की अगर हम बात करें तो बीजेपी के ओम प्रकाश यादव ने बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के कमलेश सैनी को बड़े अंतर से हरा दिया था।
उपचुनाव में तीसरे नंबर पर कांग्रेस के नरेंद्र सिंह रहे थे, जिन्हें 25,009 वोट मिले थे। इससे पहले 2014 के विधानसभा के चुनाव में भाजपा के ओम प्रकाश यादव ने ही जीत दर्ज की थी। बड़ी बात यह रही कि उस चुनाव में भी कांग्रेस के नरेंद्र सिंह तीसरे पायदान पर रहे थे। बीजेपी ने पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव को तीसरी बार नारनौल विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। वह लगातार 2 बार नारनौल से विधायक है और भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। कृषि विभाग में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर रहे। वीआरएस लेकर जिन्होंने 2014 और 2019 में बीजेपी से नारनौल विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हरियाणा में मनोहर लाल सरकार में मंत्री रहे। नायाब सैनी सरकार बनने पर मंत्री पद से हटा दिया गया था। बता दें कि इसी हल्फनामे के अनुसार ओम प्रकाश यादव 1,87,04,222 की संपत्ति के मालिक है। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे और जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।